वॉच है मेरे पे, वेस्ट एंड वॉच है एंटीक की, क्वीन एनी वॉच है जो बहुत ही रेयर है और मेरे पास अभी भी चालू कंडीशन में उपलब्ध है। मेरे को कहीं वो दिख जाता है तो मैं उसको मुंह मांगी कीमत पर खरीदता हूँ क्योंकि वो मेरा शौक है। इंडिया का सिक्का है जो कि अंग्रेजों के टाइम पे चलाया गया था। इस पे लिखा है ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश टाइम में जब उनको ये लगता था कि हमें मतलब हमारा शासन तो हो गया लेकिन जनता का दिल कैसे जीतें, तो उस समय उन्होंने इस तरीके के मतलब जो हमारे देवी देवता हैं उनके, हनुमान जी के, राम दरबार के, शंकर जी के, इस तरीके के उन्होंने सिक्के ढलवाए थे। इंडिया शाही का आधा आना है, देखिए अगर आप गौर से देख सके तो इनको बोलते हैं कि भाई जाइए, फ़ोन आया है तो आप लेके आइए, कलेक्शन में और इजाफा कीजिए अपना। तो मुझे तो बड़ा प्राउड फील होता है। इस तरीके से ये लगा करता था हवा देने के लिए, कुछ इस तरह से रहता होगा। दौर आज का हो या पुराना, सबसे ज़रूरी होता है पैसा। वो पैसा कभी अपना रूप बदल देता है। अभी भी कुछ साल पहले उसने अपना रूप बदला, लेकिन क्या इतनी लंबी यात्रा करने के बाद क्या पैसे से रुपया बनते वक्त उसमें क्या बदलाव आया है, वो आज बदलाव हमारे सामने है। क्योंकि बड़ी लंबी यात्रा पैसे ने की है और पैसे ने कितनी लंबी यात्रा की है वो पूरी यात्रा आज मेरे सामने है। हमारे साथ संग्राम सिंह जी हैं, वो लंबे समय से जो है पैसे और रुपए को इकट्ठा कर रहे हैं। ये एंटिक कॉइन है उनको इकट्ठा कर रहे हैं, ये उनका शौक़ है। आप टेबल पर जितने भी सिक्के देख पा रहे हैं ये तरह तरह के देशों के और जगह जगह के सिक्के हैं। इसमें नेपाल के भी सिक्के हैं, ब्रिटेन के भी सिक्के हैं, इंडिया के भी सिक्के हैं और इंडिया के अलग अलग प्रांतों के भी सिक्के इसमें हैं। ग्वालियर, जी बिल्कुल, अमेरिका के भी सिक्के हैं इसमें, ग्वालियर रियासत के भी इसमें सिक्के मौजूद हैं। संग्राम सिंह जी से बात कर लेते हैं। उनको शौक़ है सिक्कों को इकट्ठा करने का, एंटिक सिक्कों को इकट्ठा करने का। ये जो सामने पूरे टेबल पर आप सिक्के बिखरे हुए देख पा रहे हैं, ये इनकी सालों की मेहनत का नतीजा है कि इतने सारे सिक्के इनके घर पर हैं। बात कर लेते हैं संग्राम सिंह जी से। पहले तो स्वागत है आपका बहुत द प्रेस हिंदी। नमस्कार, कैसे हैं आप? बस बढ़िया। कितना लंबा समय लगा ये सिक्के इकट्ठा करने में? ये पूरी टेबल भर गई? से तो मैं एक्चुअली जब हम छोटे थे तो घर में दिवाली की पूजा के समय घर में जो काफ़ी पुराने सिक्के थे वो रखे जाते थे। उसको देख के इंटरेस्ट क्रिएट हुआ था कि क्यों ना मैं भी, बड़े अच्छे लगते थे वो पुराने सिक्के, तो क्यों ना मैं भी पुराने सिक्के इकट्ठे करूं। तो उसके बाद जो पुराना सिक्का मेरे को मिलता गया कहीं से, या मैं बाहर गया वहाँ कई कलेक्टर्स के पास से, हरिद्वार, ऋषिकेश से, जहाँ पे पुराने सिक्के लोग नदियों में डालते रहे, पुराना प्रचलन रहा है, और वहाँ से जो गोताखोर हैं वो निकाल निकाल के बेचते हैं। तो उनकी मुँह मांगी कीमतों में खरीदता रहा हूँ क्योंकि ये मेरा शौक़ है और ऐसे ही मैंने इकट्ठे करे हैं अपना शौक़ पूरा करने के लिए। और मेरे को ये इनसे बहुत लगाव है, इनको बहुत केयर के साथ रखता हूँ मैं इन सिक्कों को, और इनका इतिहास भी जानने की कोशिश करता रहता हूँ बीच बीच में। बिल्कुल। आज के दौर पे अगर किसी की जेब में 10 रुपया भी है तो 10 रुपया सुबह से शाम तक रखने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, खर्च हो ही जाता है। लेकिन इतने सारे पैसे इतने लंबे समय से रख पाना और सजो के रख पाना बड़ी बात होती है। जी बिल्कुल, क्योंकि ये तो मतलब विरासत है हमारी, और मेरे को ये मतलब सिक्के ही नहीं, मेरे को पुरानी चीज़ों को भी इकट्ठा करने का शौक़ है। पुराने टेलीफोन्स, पुराना ग्रामोफोन है मेरे पास दो दो, मेरे पास सिंधिया शाही के ज़माने का पंखा है उनके सैलून का, 110 वोल्ट से चलने वाला। बहुत सारे बर्तन हैं पुराने, टेलीस्कोप है पुराना मेरे पास। मैंने बहुत सारे अपने बचपन से लेकर आज तक जो कैमरास खरीदे वो भी मैंने सब सहेज के रख रखे हैं। वो हैं पुराने बर्तन हैं, काफ़ी तरीके के लोटे हैं, कुछ सरोते हैं, पुराने नोट्स हैं, पुरानी घड़ियां हैं, एंटीक वॉच है मेरे पे, वेस्ट एंड वॉच है एंटीक की, क्वीन एनी वॉच है जो बहुत ही रेयर है और मेरे पास अभी भी चालू कंडीशन में उपलब्ध है। अच्छा। जी। तो अभी क्या सोच रहे हैं कि कितने सिक्के और इकट्ठे करने हैं? कौन कौन से सिक्के? कुछ लगता हो तो होगा, जैसे आपका किसी का शौक होता है, जैसे आपका शौक है तो कुछ तो लगता होगा मुझे वो वाला सिक्का चाहिए। अब वो जो सिक्का चला करता था वो उसकी खोज में हैं आप, कौन से सिक्के की खोज में हैं? हाँ, ऐसा देखिए, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा वैसी खोज तो नहीं, क्योंकि हमारी खोज से कुछ होता नहीं है। फिर ऑफ कोर्स मैं अपने आप को नेट से अपडेट करता रहता हूँ कौन कौन से कॉइन्स हैं, और ये भी पता नहीं होता कि वो मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। हाँ, अगर मेरे को कहीं वो दिख जाता है तो मैं उसको मुँह मांगी कीमत पर ख़रीदता हूँ क्योंकि वो मेरा शौक़ है। फिर उस समय मेरे को कुछ समझ में नहीं आता कि मैं इस पर इतना पैसा खर्च कर रहा हूँ, बस वो हो जाता है।
इस इन सिक्कों को देखते वक्त एक बड़ी रोचक और बड़ा अच्छा सिक्का मुझे देखने को मिला। इन सिक्कों में एक इंडिया का सिक्का है जो कि अंग्रेजों के टाइम पे चलाया गया था। इस पे लिखा है ईस्ट इंडिया कंपनी, आप सामने देख पाएंगे, यूके बनाना। लेकिन अगर पीछे देखेंगे तो उस पर श्री राम के पूरे परिवार सहित फोटो बना हुआ है, मतलब चित्र बना हुआ है, पूरा राम दरबार है उसमें। ये इसकी थोड़ा सा बताएं इसके क्या। एक्चुअली ब्रिटिश टाइम में जब उनको ये लगता था कि हमें मतलब हमारा शासन तो हो गया लेकिन जनता का दिल कैसे जीतें, तो उस समय उन्होंने इस तरीके के मतलब जो हमारे देवी देवता हैं उनके, हनुमान जी के, राम दरबार के, शंकर जी के, इस तरीके के उन्होंने सिक्के ढलवाए थे और वो चलन में रहे काफ़ी समय। तो जब उन्होंने इसीलिए कि हम जनता का दिल जीत सकें, कि हम आपके देवी देवताओं की कद्र करते हैं, उनको हम भी मानते हैं, आपकी भावनाओं को ठेस न पहुँचे, इसके लिए हम भगवान का मतलब वो उन्होंने छापे सिक्के उस समय ढलवाए थे काफ़ी। तो मेरे पास उस ज़माने के काफ़ी सिक्के हैं, ये हनुमान जी का भी है उसमें एक। बिल्कुल, ये हनुमान जी का भी सिक्का रखा हुआ है जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पे चलाया गया था। आप देख पाएंगे, थोड़ा सा मैं चाहूँगा नज़दीक से दिखाएं जिस पे। एक आने का था राम दरबार, हाँ, वो शायद आधा इस आने पे का था। हनुमान जी की जो है देख पा रहे हैं आप, ये भी ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम का सिक्का है। इसमें तमाम सिक्के ऐसे हैं जो काफ़ी लंबे समय पुराने हैं। ये 14वीं सदी का हाँ, है। ये जौनपुर रियासत का सिक्का है, वहाँ अच्छा। चला करते थे ये। तो ये उस ज़माने का सिक्का है। ये कांसे के सिक्के हैं डले हुए, जौनपुर रियासत के। कुछ 1450 के आसपास के सिक्के हैं, 3-4 सिक्के हैं। वहाँ पे ये उसमें उनके चलन में हुआ करते थे। मैं तो चाहूँगा थोड़ा सा और बताएं कौन कौन से सिक्के कितने बाकी पुराने ये हैं। मेरे पास यूएस के कुछ सिल्वर डॉलर्स हैं। तो ये सब चांदी के हैं और बहुत अच्छी कीमत है इनके आज के दिन में। मेरे कलेक्शन में मेरे पे सिंधी असाई के सिक्के हैं, मेरे पे आधे पैसे का सिक्का है, सिंधी असाई के आधे पैसे के भी सिक्के हैं और बाकी के भी सिक्के हैं। अब एक्चुअली ये सिक्के इतने सारे हैं कि सबका ध्यान रखना थोड़ा मुश्किल सा हो जाता है। बिल्कुल, इसमें जो है काफ़ी सारे सिक्के दिखाई दे रहे हैं। ये सिंधी असाई का आधा आना है, देखिए अगर आप गौर से देख सके तो ये सिंधियाज का आधा आने का सिक्का है और इसमें आधे पैसे का ब्रिटिश टाइम का भी सिक्का है और सिंधियाज का भी सिक्का है। मैं आपको 1 मिनट देख के बताता हूँ। जब तक सर खोज रहे हैं तब तक मैम से बात कर लेते हैं। मैम, लंबे समय से सर जो है संग्राम जी सिक्के सजो रहे हैं, आपकी कैसी मदद रहती है बीच में, कैसे मदद कर पाती हैं आप? या ऐसा तो नहीं कि आप महिला होके तो ऐसा लगता होगा अरे क्या कर रहे हैं ये। नहीं नहीं नहीं, इनकी पूरी जो इनका इंटरेस्ट है उसका पूरा ऑनर रहता है। और हम लोग तो इसके लिए काफ़ी जगह भी, स्पेस भी क्रिएट करे हुए हैं कि हम इनको अच्छे से संजो के, हमने तो ड्राइंग रूम में ही आप देख सकते हैं, ड्राइंग रूम में ही सजा के रख रखे हैं। और इनकी उसमें मदद ही करते हैं इनको। और जैसे कभी किसी का फ़ोन भी आते हैं, उनको जो लोग जानते हैं कि ये ऐसा एंटीक कलेक्ट करते हैं, तो फिर हम तो इनको बोलते हैं कि भाई जाइए, फ़ोन आया है तो आप लेके आइए, कलेक्शन में और इजाफा कीजिए अपना। तो मुझे तो बड़ा प्राउड फील होता है। तो बिल्कुल, सिक्के के साथ साथ काफ़ी और चीज़ें हैं जो साइड देख पा रहे हैं आप। काफ़ी एंटिक कैमरा वगैरह हैं, घड़ियां हैं, है ना, इसमें इंक पॉट वगैरह हैं, है ना। इसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें और भी हैं जो टेबल छोटी पड़ गई मुझे लग रहा है, इसलिए हमने रखी नहीं, है ना। ये साइकिल की लाइट रात ये में ये जो अपनी बाइसिकल की लाइट, पहले ऐसे ही रहता था ना, सामने लगा दिया तो स्ट्रीट लाइट, और वैसा नहीं रहता था जब वो वैसी लाइट नहीं होती थी, तो साइकिल में ये लगा के, ये मेरे फादर की है, ये मेरे फादर मतलब जो की अभी है। 70 या 60-70 साल के जो बुजुर्ग होंगे, अगर वीडियो देख रहे होंगे तो वो समझ पाएंगे ये ये वो है ये वही लाइट है जो वहाँ आगे साइकिल पे लटका के और फिर इससे चला करते थे जी। अगर बुजुर्ग लोग इसको देख रहे होंगे तो उन्होंने ये क्वीन एनी वॉच अपने ज़माने में ज़रूर देखी होगी। ये करीब 75 से 80 साल पुरानी घड़ी है और अभी चालू कंडीशन में है, तो उन्होंने ये ज़रूर देखी होगी। ये उनको देख के शायद अच्छा लगेगा। अच्छा, सिक्के आप बता रहे थे आपने, सिंधिया जी के सिक्के। देखिए ये सिंधिया शाही का पाव आना है,
ये 1951 का पाव आना है सिंधी शाही का। जब तक ये चलन में था, स्वतंत्रता के बाद के जब तक चलन में था, उसके बाद जब पेपर्स चले हैं तो उसके बाद में ये बंद हुए हैं। ये सिंधियास के ज़माने का आधा पैसे का सिक्का है। लोगों ने तो मतलब अब तो 10 रुपए की भी कीमत नहीं है, ये आधा पैसा भी बहुत कीमती होता था उस ज़माने में। आपके बच्चे भी होंगे तो बच्चे देखते हैं उनको क्या हाँ बिल्कुल, उनको मेरी बिटिया है, उसको भी बड़ा शौक़ है, मेरे से पूछती है जब कभी इनको खोलता हूँ पूरा कलेक्शन, स्पेशली दिवाली के आसपास है वैसे, तो शौक़ है, वो भी पूछती है, कौतूहल तो उसको भी होता है। ये तो इनडायरेक्टली बच्चों इसको मतलब बच्चे इनकलकेट करते हैं इन सब चीज़ों को, हॉबीज़ को, क्योंकि अभी वो दूसरी गतिविधियों में व्यस्त हैं तो शायद इसमें अभी कुछ नहीं कर पाते। लेकिन जैसे बचपन में मैंने अपने पिताजी को देखा और हमारे घर के सिक्के देखे और ये मेरे में आत्मसात कर लिया कि ये भी करना चाहिए। ऐसे थोड़ा समय बाद शायद उसको भी इन सब कुछ करने का शौक़ होगा, उस विरासत को वो सहेजेगी। आपको आपके पिताजी या दादाजी से क्या क्या मिला विरासत में? इनमें से कुछ सिक्के ऐसे भी होंगे? हाँ, अभी याद भी नहीं है क्योंकि सिक्के इतने ज़्यादा हैं, कुछ ऑफ कोर्स मिले, बहुत ज़्यादा तो नहीं मिले क्योंकि हमारा जो मेन है वो अभी जो हमारा पुराना घर है, सम्मिलित घर है, वहीं पर हैं सारे सिक्के वगैरह। अभी जैसे पंखे की बात बीच में आई थी तो ये पंखा मेरे पास रखा हुआ है, ये पंखे का थोड़ा सा बताइए, आप बता रहे थे। हैमिल्टन बीच कंपनी का है पंखा, 100 साल से ज़्यादा पुराना। ये जो सिंधियास के रेलवे थी, सिंधिया की रेलवे थी, उसके कोच में सैलून में लगा होता था ये उनका पंखा, तो ये उसका पंखा है। मेरे को सौभाग्य से एक स्क्रैप डीलर के पास से ये मिला था। अच्छा हाँ, तो मैंने इसको जब से सहेजा है, इसको एक बार और निकल प्लेटिंग भी करा दी थी, बड़ी ख़राब कंडीशन में था, रस्टेड था, तो एक बार निकल प्लेटिंग करा के इसको रिस्टोर भी मैंने किया था। अब इसको फिर रिस्टोरेशन की ज़रूरत है, एक बार फिर इसमें निकल प्लेटिंग कराऊंगा। चालू करने का प्रयास नहीं किया? ये 110 वोल्ट का है, जो हमारे यहाँ सप्लाई होती नहीं है, बिकॉज रेलवेज़ में तो 110 वोल्ट की सप्लाई होती थी ना, तो इसलिए अगर मैं इसको इलेक्ट्रिक या तो मैं उसमें के लिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लूँ, उससे चलाने की कोशिश करूँ डीसी का बना के, या फिर ये 220 वोल्ट से अगर चलाऊंगा तो इसकी मोटर फूक जाएगी, बिकॉज ये आर्मीचर वगैरह सभी कुछ उसका इंडेक्ट कंडीशन में पीछे थोड़ा डैमेज हो गया है। ये इसमें रेगुलेटर भी है, ये रेगुलेटर है, और ये इसको लटकाने के लिए हुक्स हैं यहाँ पर, मतलब वो जिससे फिक्स होता होगा सैलून में, ये दोनों हुक्स हैं इसके। इस तरीके से ये लगा करता था हवा देने के लिए, कुछ इस तरह से रहता होगा वॉल फैन। बिल्कुल, इसमें काफ़ी सारे सिक्के जो है नेपाल के हैं, नोट वगैरह आप देख पाएंगे, क्योंकि अभी तो आप जो है 2000 का नोट आपने देखा होगा, इससे पहले जो 1000 और 500 का नोट बंद हुआ था, लेकिन उससे पहले जो 100 के नोट और 5 के नोट ये चला करते थे, वो नोट आप यहाँ देख पाएंगे। ये यात्रा है उस पैसे की जो पैसा आज रोज़मर्रा में हमारे जीवन में बड़ा अहम जो रोल है प्ले करता है। इसके बिना शायद ही कोई व्यक्ति घर से बाहर निकलता हो, लेकिन आज तो खैर यूपीआई आ गया है। यूपीआई के आने के बाद काफ़ी कुछ बदलाव आ गए हैं पैसे को रखने में। नहीं साहब, देखिए, ये तो कन्वेंशनल तरीके इन पैसे को तो वैसे ही रखा जाता है। यूपीआई तो ये है कि एक इमरजेंसी के हिसाब से इस्तेमाल करने वाली चीज़ है। रेगुलर के हिसाब में तो अपना ये जो रुपए करेंसी जब हाथ में अपने होता है उसका एक अलग मज़ा है। तो रुपए का काम रुपए से ही होता है। ये एक 10 रुपये का नोट है, शायद आज की जनरेशन में किसी ने देखा नहीं होगा, इतना बड़ा नोट है, 10 रुपये का नोट है ये। तो ये भी बड़ा रेयर नोट है। और ये 5-5 रुपये के नोट हैं, ये भी शायद अब लुप्त प्राय हैं, किसी कलेक्टर्स के पास ही होते हैं। ये इसमें 5 डीयर 4 डीयर नोट्स हैं, ये इसी का बाद का वर्ज़न है। इसमें पीछे ये हिरन हुआ करते थे। तो ये बड़ी मैंने सहेज के रखे हैं इनको, आने वाली जो जनरेशन है उसको दिखाने के लिए कि क्या क्या होता था, किस तरीके की। एक बात कही थी, ये मेरे आपके बच्चे हैं दूध पी रहे हैं अभी। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल साहब, क्योंकि आपने जब इसकी कीमत की बात करी तो इनकी कोई कीमत नहीं होती। विरासत की कोई कीमत नहीं है, ये अमूल्य धरोहर है और समय के साथ ये बढ़ती ही जाएगी। जो आज के दिन का सिक्का है वो 20 साल बाद उसकी कीमत भी हमें लगता है कि ये क्या है, 10 रुपये का सिक्का है, लेकिन 20 साल बाद वो भी 100 रुपये का होगा, कीमत उसकी भी बढ़ती है। बिकॉज़ ये तो जो चीज़ लुप्त हो रही है वो उतनी महंगी होती जाती है। बिल्कुल, मैं यहाँ आया तो मुझे केवल सिक्के देखने को नहीं मिले, मुझे काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिली। कैमरा थे, इंक पॉट थे, काफ़ी कुछ था। और मैं जहाँ बैठा हूँ उसके बगल में एक चीज़ और देखने को मिली। इसको क्या कहते हैं पहले? ये ग्रामोफोन है।
जी। ये भी चालू कंडीशन में थोड़ा सा हाँ, एक्चुअली इसका स्पेस मिलते नहीं है, निडल इसकी ख़राब हो गई है। बाकी ये अभी चालू कंडीशन में है। टर्न टेबल इसकी चालू है और थोड़ा चलता भी है, बट वैसे चालू है। और दूसरे इसके 78 आरपीएम, ये मतलब इसके रिकॉर्ड्स नहीं मिलते हैं, और हर पहले रिकॉर्ड के लिए अलग निडल होती थी, तो इस वजह से मुझे लग रहा है शायद जो दर्शक होंगे उनमें से काफ़ी सारे लोगों ने इनको सिर्फ फिल्मों में देखा होगा, है ना, कि फिल्मों में ये जो है बज रहे हैं, इन्हीं से गाना सुने जा रहे हैं। आपको क्या लगता है इन सारी चीज़ों को देखकर? क्या आपकी यादें जुड़ी हैं इन सारी चीज़ों से? क्या इनमें से कुछ देखकर आपको कुछ याद आया? अगर वो याद आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्योंकि वो सारी चीज़ें देखकर और भी लोग को कुछ बहुत कुछ याद आ सकता है, क्योंकि इन सिक्कों से और सारी चीज़ों से हमारी पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं। जो आज 50 या 60 साल के बुज़ुर्ग हैं, लोग हैं, वो ये सिक्के और ये सारी चीज़ें देख कर आए हैं। अगर उनकी यादें थोड़ी धुंधली हो रही हैं तो इस वीडियो को देखकर वो अपनी यादें ताज़ा कर सकते हैं। बाकी आपको क्या लगता है वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। द प्रेस हिंदी के लिए कैमरामैन विजय के साथ मैं सूर्य प्रताप सिंह, ग्वालियर से।